आज मैं आपको बताऊंगा कि आज 4 अगस्त के रॉ एपिसोड के बाद अब रोमन रेंस क्या बड़ा कदम उठा सकते हैं। रोमन रेंस का आज की रॉ में जो हश्र हुआ वो शायद उन्होंने खुद भी कभी नहीं सोचा था, लेकिन अब सवाल ये है इसका नतीजा क्या होगा। WWE की आज की रॉ के आखिरी पल जैसे किसी बुरे सपने की तरह थे। रोमन रेंस जिनको हर कोई युद्ध क्षेत्र का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानता था, आज वो जमीन पर लेटा हुआ था। 3-3 सुनामी खाने के बाद, सेथ रॉलिंस के कर्ब स्टॉम्प के बाद, ब्रॉन ब्रेकर के स्पीयर के बाद और फिर आखिरी इंसल्ट जूते तक छीन लिए गए। पूरा एरिना चुप था, भीड़ में हलचल थी, लेकिन रोमन के चेहरे पर सिर्फ एक बात लिखी थी, युद्ध अब शुरू होगा। अब रोमन रेंस दोबारा रिंग में कैसे लौटेगा? क्या वही दम होगा या ये हार उसे अंदर से तोड़ देगी? नहीं, रोमन टूटता नहीं। वो जो आज हुआ ये उसकी कहानी का अंत नहीं था, ये उसकी दूसरी शुरुआत थी। पॉल हेमन ने आज कुछ नहीं किया और शायद यही सबसे बड़ा धोखा था। वो वही हेमन है जिसने रोमन को ट्राइबल चीफ बनते देखा, जो हर लड़ाई में उसके पीछे खड़ा रहता था, लेकिन आज वो सेथ के पीछे ब्रॉन ब्रेकर के साथ बस तमाशा देखता रहा। रोमन अब सबको पहचान चुका है, दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक होते हैं वो जो अपने होकर भी खामोश रहते हैं। हेमन अब रोमन की नजरों में गुनहगार है और जब रोमन लौटेगा तो सबसे पहले हिसाब उससे होगा। ब्रॉन ब्रेकर, वो नौजवान शेर जो खुद को नई पीढ़ी का चीफ समझता है, आज उसकी हिम्मत दिखी, लेकिन उसका अंजाम अभी लिखा नहीं गया। रोमन ने अभी जवाब नहीं दिया, लेकिन जब देगा तो वो जवाब नहीं होगा, एक तबाही होगी। ब्रेकर ने जिस स्पीयर से रोमन को गिराया, रोमन उसी स्पीयर से उसे मिट्टी में मिला देगा। रोमन रिंग में फिर उतरेगा, बिना किसी थीम सॉन्ग, बिना किसी ऐलान के, वो सिर्फ एक सन्नाटा और फिर एक कहर। ब्रॉनसन रीड ने जो किया वो सिर्फ हमला नहीं था, वो ह्यूमिलिएशन था। 3 सुनामी और फिर जूते लेकर चले जाना। रोमन रेंस का सम्मान छीना गया है और जो ट्राइबल चीफ का सम्मान छीनता है उसका अस्तित्व मिटा दिया जाता है। रीड को शायद लग रहा होगा कि वो रोमन को हरा चुका है, लेकिन असली रोमन अब आएगा, वो जो हार खाकर और ज्यादा खतरनाक बन जाता है। रोमन जब अगली बार उससे टकराएगा तो सुनामी नहीं, पूरा समंदर ही उस पर पलट पड़ेगा। सेथ रॉलिंस ने आज द विजन के नाम पर एक नई सत्ता की घोषणा की। उसने रोमन को फिनिश्ड प्रोडक्ट कह दिया, लेकिन एक बात वो भूल गया, रोमन रेंस कभी प्रोडक्ट था ही नहीं, वो पूरी कंपनी का फाउंडेशन है। WWE अगर खड़ी है तो उसमें रोमन की बुनियाद है, और अगर वो बुनियाद हिलती है तो WWE की पूरी दीवार गिर जाती है। रोलिंस अब राजा बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असली राजा वो होता है जो युद्ध जीतने के बाद नहीं, युद्ध हारने के बाद भी खड़ा रहता है। रोमन फिर खड़ा होगा और इस बार उसकी लड़ाई सिर्फ बेल्ट के लिए नहीं होगी, बल्कि अपनी विरासत के लिए होगी। अब बात आती है WWE की, ट्रिपल एच मैनेजमेंट, पूरा सिस्टम जो रोमन को अब खतरा मानने लगा है। कहा जा रहा है कि रोमन कुछ हफ्तों तक टीवी से गायब रहेगा, लेकिन अंदर की खबर यह है कि वो गायब नहीं, तैयारी में है। क्लैश इन पेरिस, वहीं होगी वापसी, और वो वापसी धमाकेदार नहीं, तबाह करने वाली होगी। रोमन अकेला नहीं आएगा, वो अपने साथ लाएगा एक ऐसा मोहरा जिसे किसी ने सोचा भी नहीं। जे यूसो, AJ स्टाइल्स, कोई नया दानव, कोई नहीं जानता, लेकिन एक चीज तय है, द ब्लड लाइन खत्म नहीं हुई, वो बस पुनर्जन्म ले रही है। रोमन अब न हीरो रहेगा न विलेन, अब वो बन जाएगा एक मिथ, एक ऐसा योद्धा जो झक्म खाकर और घातक बनता है। जिस दिन रोमन दोबारा रिंग में उतरेगा वो दिन किसी शो का हिस्सा नहीं होगा, वो दिन एक इतिहास होगा। तो दोस्तों, रोमन रेंस की आज की हार कल की बर्बादी का कारण बनेगी, लेकिन उसकी वापसी WWE की सबसे बड़ा पल होगी। क्या रोलिंस तैयार है? क्या ब्रॉन ब्रेकर जानता है कि शेर जब लौटता है तो पहले नहीं दहाड़ता, सीधे शिकार करता है? क्या पॉल हेमन बच पाएगा रोमन की आग से? कमेंट करो और बताओ, क्या अब भी रोमन रेंस ही ट्राइबल चीफ है? और अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि रेस्टल कहानियां में WWE की कहानियां सिर्फ देखी नहीं जाती, रोमन की तरह दहाड़ कर सुनाई जाती हैं। देखते रहिए रेस्टल कहानियां।